अखिल भारतीय किसान मजदूर समन्वय व संघर्ष समिति ने मांग की है कि किसान आंदोलन के तहत संत राम सिंह की मृत्यु के मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। समिति के संयोजक सतवीर सिंह पूनिया के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है और पत्र लिखकर आत्महत्या के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम बताता है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। ऐसे ही संत राम सिंह ने सरकारी नीतियों के खिलाफ पत्र लिखकर आत्महत्या की है। ऐसे में सरकार के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। उन्होंने ये बात हिसार की जाट धर्मशाला में अखिल भारतीय किसान मजदूर समन्वय व संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित बैठक के दौरान कही। ये बैठक किसान आंदोलन के लिए हिसार इकाई की आगे की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिले डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार, रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, उसने हृदय की पीड़ा दर्शाई है। कोई चाव में आत्महत्या नहीं करता, कैसे हालात पैदा कर दिए मोदी ने। वो कोई भूखमरी से थोड़ा ही मरा है, इस व्यवस्था से दुखी होकर के उसे सुसाइड करना पड़ा और उसको अपने जो सुसाइड नोट में है उन्होंने बड़ा क्लियर उजागर किया है। इसके बाद हम ये कहते हैं कि राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के ऊपर इसका मुकदमा बनना चाहिए। जैसा सुसाइड नोट होता है, आमतौर पर अगर किसी का नाम लिख दिया जाता है तो उसी टाइम उसको उठा के जेल में दे देते हैं। अभी तक प्रशासन ने और शासन ने क्या किया है, जिस वजह से आत्महत्या की और उसके लिए जो जिम्मेवार है सरकार है, वो हरियाणा सरकार भी है, केंद्रीय सरकार भी है, उसके ऊपर मुकदमा चले और उनको अंदर करें। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव दिलबाग सिंह ने कहा कि संत राम सिंह की मृत्यु बहुत दुखद है। किसान आंदोलन के तहत संत राम सिंह सहित अन्य जितने भी किसान अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 20 दिसंबर को जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। अब 20 तारीख को जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, जैसे हमारे बाबा जी अभी जो सुसाइड नोट की बात कर रहे थे अभी, और अन्य हमारे जो किसान साथी वहाँ शहीद हुए हैं, उनका 20 तारीख को 11 बजे अपने जिला मुख्यालय के ऊपर श्रद्धांजलि सभा करेंगे, उसमें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और अन्य संगठन है वो भी इस कड़ी में, कोई 2 बजे का है, कोई 5 बजे का है। तो इस तरह से जो किसानों के साथ ज्यादती हुई है, तीनों जो काले कानून जो कानून बन चुके हैं अभी, उनके विरोध में ये स्वरूप चला हुआ है सारा सिस्टम। और जैसे आप पूछ रहे थे कि भाई उनकी आत्महत्या के बारे में, आत्महत्या बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, क्यों पैदा होने इन सरकारों ने? ये सारी की सारी सरकार दोषी है, चाहे सेंटर की हो, चाहे हरियाणा प्रदेश की हो। इन्होंने किसानों को सुध नहीं ले रही है, बिल्कुल भी किसानों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। अरे इतनी जनता वहाँ किसानों से संबंधित सारे ही हैं, 65% खेती करते हैं, लेकिन यहाँ 80-85% उससे प्रभावित हैं। लेकिन ये कोई सुध नहीं ले रहे। किसान सर्दी के अंदर वहाँ बैठे अपनी मांग मनवाने के लिए, अपने हकों में लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन ये सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। किसान कितने हर रोज़ 2-3 किसान मर रहे हैं, कोई सर्दी से मर रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है। तो इनको सोचना चाहिए, परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे इस मोदी साहब को, और ये तुरंत जो है हमारी सारी की सारी मांगे मानने। अब जो हमारी समन्वय समिति बनी है, समन्वय समिति के हिसाब से बाकी सारी कार्रवाई जो ऊपर के आदेश आएंगे उसी हिसाब से संघर्ष जारी रहेगा। और जो कमेटी के बारे में बता ही दिया कि हमारी यहाँ की कमेटी बनी हुई है, और कोर कमेटी भी आज बना ली है 21 सदस्यीय, और फिर हल्का वाइज सराउंडिंग के गाँव की वो 11 व्यक्तियों की कमेटी बना के लोगों को जागरूक किया जाएगा। और उसी हिसाब से आंदोलन की रूपरेखा जो है ऊपर के आदेश अनुसार वो की जाएगी कि आगे की प्रक्रिया कैसे चलानी, हमने किस प्रकार से हमने वहाँ जाना है, किस प्रकार से हमने वहाँ किसानों की सहायता करनी है। ट्रैक्टर में जाएंगे या अपने साधन से जाएंगे या पैदल जाएंगे, जैसे भी आगे आदेश मिलेंगे उस हिसाब से कार्रवाई चलती रहेगी और संघर्ष जारी रहेगा जब तक किसान के 3 काले कानून रद्द नहीं हो जाते। किसान ऐसे संघर्षरत रहेगा। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिले डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार, रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।